भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबले में भारत की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। राहुल और कोहली का शानदार शतक। दरअसल वनडे में कोहली के 13,000 रन तो पूरे हो ही गए हैं, साथ ही केएल राहुल ने भी शानदार वापसी की है। आपको बता दें कि केएल राहुल जो कि लंबे समय से लगभग 6 महीने से वो क्रिकेट के मैदान से दूर थे और अब उनकी वापसी हुई। कुछ इस तरह से धमाकेदार स्कोर उन्होंने किया और इस बार एक और इतिहास बनाया किंग कोहली, विराट कोहली ने, जिन्होंने कि 13,000 रन क्रिकेट में अपने पूरे कर लिए हैं। 107 रन बनाकर विराट कोहली खेल रहे हैं और भारत की शानदार बल्लेबाजी लगातार जारी है। भारत बनाम पाकिस्तान का ये जो मैच है ये कितनी ही चुनौतियों से गुजरा। हालांकि कल जो मैच रोका गया था, आज रिजर्व डे के दिन से आगे खेलने के लिए शुरू किया गया। हालांकि 3 बजे मैच शुरू होना था, लेकिन बारिश एक बार फिर बरसती रही। बारिश रुकी तो विराट कोहली और केएल राहुल बरसने लगे और झमाझम बरसे और जबरदस्त 110 रन बनाकर अभी इस वक्त केएल राहुल खेल रहे हैं और करीब 107 रन पर विराट कोहली खेल रहे हैं। दोनों ही जो वन डाउन और सेकेंड डाउन खिलाड़ी आए, दोनों ने शानदार बैटिंग दिखाई और अपनी बैटिंग से, अपने रनों की बारिश से बहा दिया पाकिस्तान को। इस वक्त 340 पहुंच गई है भारतीय क्रिकेट टीम। इससे पहले जब यह मैच शुरू हुआ था तब भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर्स ने 50s लगाई थी। और इस खबर पर भी रहेगी नजर हमारे। इस बीच दिल्ली से एक अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात का कार्यक्रम है। विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारों के नामों पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले ये चर्चा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दावेदारों के नामों पर मंथन होगा और उसके बाद संभव है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी सूची जो कैंडिडेट्स की है वो जारी कर दे और इस पर लगातार हम भी नजर बनाए हुए हैं और लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और जो मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे बड़े नेता हैं, आज दिल्ली में उनसे मुलाकात होगी। अशरफ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन है। अशरफ, क्या अपडेट मिल पा रहा है? पहुंच गए सीएम साहब? आशीष, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पहुंच चुके हैं और इससे पहले पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वो और संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष पहुंच चुके हैं, जबकि मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद थे। अभी जो उम्मीद की जा रही है कि पार्टी के राज्य के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव वो भी आ सकते हैं और आज की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक में दावेदारों के नामों पर फैसला किया जाएगा। जो राज्य की तरफ से सूची आई है दावेदारों की, उस सूची को मुख्यमंत्री यहाँ पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आगे रखेंगे और फिर उस पर मंथन किया जाएगा और यही जो सूची जिस पर अंतिम फैसला होगा, ये परसों केंद्रीय चुनाव समिति की भाजपा की बैठक है उसमें रखी जाएगी और फिर अंतिम फैसला विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों का लिया जाएगा। और इस वजह से आज की जो बैठक है एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इसी बैठक पर जो भाजपा के दावेदार हैं या ये कहें विधानसभा चुनाव में जो पार्टी के चेहरे होंगे उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा, क्योंकि कमोबेश जो नाम यहाँ से आज तय होंगे उन्हीं नामों को परसों जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें अंतिम मोहर लगा। चुनाव समिति की बैठक में खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहते हैं, उनकी अध्यक्षता में होती है, तो आमतौर पर उसमें नामों में कुछ ज्यादा अगर कहीं कोई समस्या नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं करते। वही उन्हीं जो प्रस्ताव दिया जाता है, जिन नामों पर यहाँ आज मोहर लगेगी उन्हीं नामों को पर केंद्रीय चुनाव समिति भी अपनी मोहर लगा देती है। जी अशरफ, चर्चा ये भी थी, सूत्र ये भी बता रहे थे कि जो अनुसूचित जाति जनजाति वाले जो रिजर्व सीट्स हैं, आज उसके बारे में चर्चा होगी। आशीष, देखिए, ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है। जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं और जो SC ST वाले बहुल क्षेत्र हैं, तो उन नामों को और उस क्षेत्र के जो दावेदार हैं उनको लेकर आज चर्चा की जा सकती है। लेकिन हाँ, उम्मीद की जा रही है कि ये नाम चूंकि इनको B और C कैटेगरी के हैं तो उन पर चर्चा की जाएगी कि क्या क्या है, कौन कितने दावेदार हैं।
कुल मिला के ये है कि आज जो दावेदार होंगे उनको छांट लिया जाएगा राज्य की तरफ से और एक तरह से अंतिम रूप दे दिया जाएगा और फिर परसों केंद्रीय चुनाव की समिति की बैठक में यही नाम रखे जाएंगे और वो बैठक का अपना अंतिम फैसला या ये कहें कि अंतिम मोहर उम्मीदवारों के या दावेदारों के नामों पर लगाएगी। आशीष। अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। नजर बनाए रखें आप, चूंकि आज की मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज जो भी फैसला होगा या जो भी चर्चा होगी, अंदर से जो भी खबर आएगी, वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने वाली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशरफ इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि ये जो आज की मीटिंग है कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है और अभी की जो स्थिति है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है कि एक बार फिर प्रदेश में सरकार बनाई जाए, जिसके लिए केंद्रीय नेतृत्व से लेकर आगे राज्य के नेतृत्व तक सभी प्रयासरत हैं कि इस पूरे विधानसभा चुनाव में अपना वर्चस्व कायम रखा जाए और इसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी रणनीति के तहत फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। और बढ़ते आगे, एक बार फिर से लौटेंगे क्रिकेट के मैदान से आ रही एक बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत पाकिस्तान के महामुकाबले में भारत की शानदार बैटिंग 50 ओवर में अब संपन्न हो गई है। दरअसल शानदार बैटिंग करते हुए विराट कोहली और केएल राहुल दोनों ही ने शतक जड़े हैं। इससे पहले बारिश हुई, पानी बरसा और अब रन बरसे हैं और इस प्रेमदासा स्टेडियम पर इतिहास रचते हुए वन डाउन और सेकंड डाउन दोनों ही बैट्समैन ने जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और इन दोनों बैट्समैन ने शानदार बैटिंग की और पाकिस्तानी गेंदबाजों की जो बखिया उधेड़ी है, दोनों ही क्रिकेटर्स ने। पाकिस्तानी गेंदबाज जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं अपनी पेस के लिए, अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए, धारदार गेंदबाजी के लिए, जिसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो गेंदबाजी है वो हमेशा भारी पड़ती है विश्व के श्रेष्ठतम बल्लेबाजों पर भी। लेकिन यहां भारतीय क्रिकेटर्स ने, विराट कोहली, किंग कोहली ने यह दिखा दिया कि उनकी टेक्निक और उनकी डेडिकेशन के आगे बड़े से बड़े बॉलर्स भी पस्त हो जाते हैं। और केएल राहुल जो 6 महीने बाद एनर्जी बचाकर लौटे थे, पूरी एनर्जी उन्होंने बिखेर दी क्रिकेट स्टेडियम पर, प्रेमदासा स्टेडियम पर इस वक्त तिरंगा लहरा रहा है। इससे पहले हालांकि बारिश के चलते कुछ मायूस जरूर थे क्रिकेटर्स और क्रिकेट के चाहने वाले, लेकिन एक बार फिर से बारिश के बाद जब रन बरसे तो सभी के चेहरे खिल उठे। 356 रन भारतीय टीम ने बनाए हैं। 357 रन का टारगेट पाकिस्तान के सामने, पहाड़ जैसा लक्ष्य, वो भी इस मैदान पर। देखना होगा दिलचस्प, क्या पाकिस्तान इसे चेज कर पाता है। और बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में सूखे के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 सितंबर को बाबा महाकाल की शरण में जाकर आशीर्वाद मांगा था कि बाबा कृपा करें और मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश हो। इसके लिए उन्होंने महारुद्राभिषेक किया। महाकाल की कृपा से पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश होने के बाद अब उनका धन्यवाद करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मुख्यमंत्री एक बार फिर महाकाल के दर पर पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां पहुंचे और सीएम ने कहा कि बारिश की कामना पूरी होते ही महाकाल जी को धन्यवाद अर्पित करने के लिए आया हूं। तो फैक्ट्रियां, खेती का मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था है। खेती अगर ठीक है तो व्यापारी की दुकान भी चलेगी, व्यापारी की दुकान चलेगी तो कारखानों में बना माल भी उठेगा, तो फैक्ट्रियां भी चलेगी, पूंजी का निर्माण भी होगा और निवेश भी आएगा। सब कुछ निर्भर था वर्षा पर और महाकाल महाराज से यही प्रार्थना की थी, वर्षा कर दो महाराज, वर्षा कर दो महाराज, वर्षा कर दो महाराज। सच्चे हृदय से अगर प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थना स्वीकार होती है। हमारी प्रदेश की जनता की प्रार्थना स्वीकार की और सुवृष्टि 1 हफ्ते में मध्य प्रदेश में हुई है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, लव जिहाद के मामले में युवती को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा और आरोपी है अरहम खान, जो कि पहले से ही शादीशुदा है। दरअसल एडवाइजरी ऑफिस में दोनों की मुलाकात हुई और फिर बातचीत शुरू हुई और दोनों नजदीक आने लगे। दरअसल सेल्स मैनेजर अरहम पर दुष्कर्म सहित कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। धर्म परिवर्तन के लिए युवती पर दबाव डालने का भी आरोप है इस पर। विजयनगर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो आरोपी अरहम खान पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म किए जाने का इस पर आरोप है। लगातार खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा। एचडी में खबरें आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। में बाल संप्रेक्षण गृह से भागे 5 बच्चे, कर्मचारी के साथ मारपीट कर भागे बच्चे, स्टेशन थाने में शिकायत दर्ज। रतलाम में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में विवाद, भाजयुमो के 2 नेता आपस में भिड़े। शुभन गुर्जर और राकेश पाटीदार को बीजेपी ने नोटिस जारी किया। रतलाम में मोबाइल टावर पर चढ़ा सिरफिरा आशिक, एक तरफा प्यार का मामला, नामली कस्बे की घटना। बुरहानपुर में अचानक सड़क धंसने से मचा हड़कंप, करीब 20 फीट गहरा बना गड्ढा, नगर निगम पर लापरवाही के आरोप। श्योपुर में छेड़छाड़ के आरोपी सीएमएचओ का वीडियो आया सामने, पीड़ित परिवार से माफी मांगने का वीडियो, मामले में पुलिस कर रही लीपापोती। पीएम मोदी ने भारत मंडपम का किया दौरा, हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का जायजा लिया। ब्राजील में होगी अगली G20 समिट 2024 में ब्राजील करेगा अध्यक्षता, भारत ने ब्राजील को मेजबानी सौंपी। G20 के सफल आयोजन पर गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई दी, कहा मोदी जी के विजन पर खरा उतरा समिट। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने की पूजा, अक्षरधाम मंदिर के बाहर सुरक्षा रही कड़ी। G20 में छत्तीसगढ़ का जलवा, फर्स्ट लेडी को भाई मिलेट्स के लड्डू, सभी को बस्तर आने का निमंत्रण दिया। टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू 14 दिन की रिमांड पर, भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी ने किया गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में 2 टीचर्स के बीच जमकर मारपीट, वीडियो हो रहा वायरल, खराजी टोला के मिडिल स्कूल का मामला। लाडली बहनों ने खातों में